19√3 मीटर जो है कि दूरी तय किया है, यानी डी से लेकर सी तक आया है भवन की तरफ। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का 6 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम लोग 5 को क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में एक है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लीजिए कि मेरे पास सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फिगर को बनाना। अगर यदि फिगर बन जाता है तो समझिए कि कोई हमसे मैथ नहीं छूटने वाला है। तो फिगर सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है, तो एक लड़का हम बना लेते हैं, लंबाई कुछ यहाँ पे मान लीजिए कि 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है। ठीक है, और ये कहाँ खड़ा है? एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लीजिए कि ये भवन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक यहाँ पर भवन है। ठीक है, जो बना हुआ एक भवन है, ये भवन से कुछ दूरी पर ये लड़का जो है खड़ा है। ये कितना मीटर का लंबा लड़का है? 1.5 का। तो 1.5 जब यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हम लोग का 1.5 होगा, 1.5 मीटर ही होगा। ठीक है, 1.5 मीटर लड़का है और ये यहाँ पर खड़ा है। ठीक है ना, कहाँ खड़ा है? यहाँ पर। और यहाँ पर ये भवन है, इसको भवन लिख देते हैं। ठीक है, भवन मतलब घर है ना, भवन का मतलब घर। इस घर से कुछ दूरी पर लड़का ये खड़ा है। अब कहा जा रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की तरफ मतलब की ओर जाता है तब उसकी आंख भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये भवन को यहाँ से ये देख रहा है, इस भवन को, तो इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है, ठीक है ना, सबसे पहले जो कि कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री बना, और जैसे ही ये लड़का इधर से चलना प्रारंभ करता है यानी कि भवन के तरफ, तो इसका आंख का उन्नयन कोण जो है एक यहाँ पर 60 डिग्री बन जाता है। कितना बन जाता है? 60 डिग्री बन जाता है। ठीक है, देखिए ये लड़का चलना प्रारंभ किया, यहां से किधर चलना प्रारंभ किया? भवन की तरफ। तो पहले इसका आंख का उन्नयन कोण जो है कि भवन से 30 डिग्री का था, लेकिन जैसे ही कुछ दूरी पर चल करके यहां तक आया तो इसका आंख का उन्नयन कोण कितना बन गया? 60 डिग्री बन गया। ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल करके गया, यानी यहां से यहां तक चल करके गया तो कितनी दूरी तक चला, यही हम लोग को निकाल करके बताना है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग नामांकित कर देते हैं A B C D, यहां पर E F। ठीक है, तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं कि जो जो भी मान दिया हुआ है। देखिए AB क्या है? AB हमारा भवन है। ठीक है, यानी घर। AB माना कि यहां पे लिख देंगे, माना कि AB एक भवन है। क्या है? भवन है। ठीक है, अब देखिए तो अब क्या करेंगे, BE बराबर हम लोग का DF हो जाएगा। BE बराबर क्या होगा? DF। कितना होगा इसका मान? 1.5 मीटर। ये क्या है? ये लड़का है, लड़का की ऊंचाई है। ठीक है, की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा कुल ऊंचाई होगा 30 मीटर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अब बहुत कोई ऐसे कहता है लोग कि नहीं, यानी कि A से लेके B तक 30 मीटर होगा, लेकिन नहीं, 1 से 30 B तक कैसे 30 मीटर होगा? जैसे मान लेते हैं कि हम कहीं खड़े हैं, किसी भवन के सामने खड़े हैं, तो हमारा आंख तो यहाँ पर रहेगा ना, तो जो जितना लंबाई का हम रहेंगे तो उतना भवन है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे आंख से जो है कि ऊपर भवन रहेगा, हमारे आंख से नीचे भवन नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है। भवन रहेगा पूरे जमीन से सटे हुए। ठीक है, तो पूरा लंबाई भवन का क्या होगा? जमीन से सटे हुए। हम ना 5 मीटर का 5 मीटर का चाहे जितना भी फीट का अगर हम होते हैं, उतना ऊंचाई से जो है कि भवन को अगर हम लोग देख रहे हैं, तो ये नहीं कि हमारे ऊंचाई से जो है कि भवन की ऊंचाई होगा, नहीं, वो तो उसका ऊंचाई होगा पूरे पृथ्वी से, यानी कि जो जमीन से जो है कि ऊंचा तक होगा, यानी कि जमीन से लेकर के ऊपर तक होगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये लड़का तो खड़ा है, लेकिन ये जो भवन बना है ना, तो ये नहीं है कि यहीं से बना हुआ है, भवन जो है यहां से बना हुआ है। तो इसीलिए ये 30 मीटर पूरा टोटल हो गया। ठीक है, ये पूरा भवन की ऊंचाई हो गया। तो यहां पर हम लोग देखेंगे लड़का की ऊंचाई BE बराबर जो है कि DF हो जाएगा कितना? 1.5 मीटर। ठीक है, तो अब जो है कि लड़का को छोड़ा करके AB की लंबाई कितना होगा? सबसे पहले निकाल लेते AB बराबर
ए बी बराबर होगा ए ई माइनस बीई, यानी पूरा टोटल में से लड़का को घटा देंगे तो इसका मान हम लोग के पास आ जाएगा। तो देखिए टोटल जो है कि ए का मान कितना है 30 मीटर और बीई का मान कितना है 1.5 मीटर, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, अब देखें यहां पर ए सी बी कितना बन रहा है, एंगल ए सी बी बराबर जो है कि 60 डिग्री बन रहा है, और एंगल ए डी बी कह सकते हैं, चाहे एंगल ए डी सी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए हमको मान निकालना है इसका डीसी का, इसका मान निकालना है डीसी का, इसको चलिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और ये यहां पर बीसी को हम लोग वाई मान लेते हैं, है ना। तो पूरा टोटल जो है कि बीसी का बीडी का मान कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यानी कि पूरा बीडी का मान जोड़ेंगे, यानी कि बी से लेके सी तक वाई माने हैं और सी से लेके डी तक एक्स माने हैं, तो पूरा बीडी का मान कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, दोनों को जोड़ेंगे ना, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो इसी हिसाब से पहले चलते हैं कि इस त्रिभुज में चलेंगे, फिर जो है कि बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, है ना। इतना मान तो हम लोग लिख दिए, इसके बाद में हम लोग त्रिभुज में चलेंगे। सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज में चलते हैं, यानी कि छोटा वाला तब पूरा बड़ा वाला में चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए बी सी में तो मेरे पास वाई है और यहाँ पर जो है कि भवन है, तो भवन की ऊंचाई है चाहे ए बी है, तो वो जो है लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। तो हम बताए हैं कि जो चीज का मान दिया हुआ रहेगा और जिस चीज का मान निकालने के लिए कहेगा उसी दोनों से मतलब हम लोग को रखना है। तो यहाँ पर लंब आ रहा है और आधार आ रहा है, तो लंब बटा आधार जो है कि tan थीटा में आता है, तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, क्या है, ए बी है, और आधार क्या है, बी सी है, ठीक है। अब देखिए tan कितना डिग्री का मान है, ये जो एबीसी त्रिभुज है, एबीसी जो 60 डिग्री का है कोण, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल ए बी, ए बी का मान कितना है मेरे पास, यहाँ पर निकाल दिए, ए बी बराबर क्या है 28.5, तो इसको लिखेंगे 28.5 बटा बीसी का मान क्या लिखे हैं, यहाँ पर y लिखे हैं, तो y लिख देंगे। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 28.5 बटा क्या होगा y। अब तिरछा तिरछे हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √3y बराबर हो जाएगा 28.5। किसी एक का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे y का, तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बटा कितना हो जाएगा √3। ये समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसलिए क्योंकि y का मान आ गया है। अब चलते हैं यहाँ पे लिखेंगे फिर, ठीक है, फिर लिखेंगे अब त्रिभुज जो है कि इसमें गए थे, अब हम लोग को जाना है, समझ जाइए कि ये बीच में रेखा है ही नहीं, समझ जाइए कि बीच में ये है ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग का त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी डी बन रहा है, ठीक है, हाँ ए बी डी बन रहा है, तो ए बी डी में जाना है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ पे भी लंब आ रहा है और नीचे पूरा आधार आ रहा है बी डी, तो लंब बटा आधार इसमें भी लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी लगेगा tan थीटा बराबर क्या होगा ए बी बटा पूरा जो है कि क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है। tan कितना डिग्री का मान है, यहाँ पर 30 डिग्री का है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल ए बी का मान फिर 28.5 ही है, तो 28.5 और बटा बी डी का मान क्या हम बताएं यहाँ पर x प्लस वाई, ठीक है, क्या है x प्लस वाई, क्योंकि एक y को और x को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई आएगा पूरा, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई, ठीक है। tan 30 का मान होगा 1/√3 इक्वल क्या हो जाएगा 28.5 बटा हो जाएगा x प्लस क्या होगा y। इसमें भी इनपुट हम लोग करेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 28.5 है ना, रूट क्या हो जाएगा 3 गुना किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा, या y का मान आया है तो हम लोग y का मान रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण चलिए सेकंड बना देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड में किसका मान रखना है, y का मान रखने पर लिखेंगे y का मान
रखने पर, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा x का x प्लस y लिखा हुआ है, तो y का मान मेरे पास आया है, कितना आया है 28.5, बटा कितना आया है √3, अब बराबर कितना है 28.5 और रूट क्या आया है 3 आया है। तो इसको क्या करेंगे, हमको x का ही मान निकालना था, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए इधर प्लस है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 28.5 और इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 28.5 बटा हो जाएगा रूट। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इधर बटा है इधर नहीं है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एक मान लेंगे और क्या कर लेंगे बटा का घटाव कर लेंगे। देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3 आएगा, एक से जो है कि भाग देंगे तो √3 आएगा और √3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 गुना √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 माइनस √3 कट गया तो क्या बचेगा 28.5, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करते हैं, 3 पचे 15, ठीक है, और 3 अठे 24, 24 एक 25 के 5 हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, 85.5 माइनस 28 दशमलव क्या हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो ये तो 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 5 में से यानी कि 8 नहीं घटेगा तो 15 में से 8 घटाएंगे 7, और ये 7 में से 2 घटाएंगे 5, 57 बटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 57 बटा √3 आया, तो कहने का मतलब इसका हर परिमेयीकरण क्रिया हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57 बटा √3 57 बटा √3 गुना √3 बटा √3, तो ये हो जाएगा 57 √3 बटा 3 हो जाएगा, तो 3 से 19, ठीक है। तो 19 रूट कितना हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है, यानी 19 √3 मीटर जो है कि दूरी तय किया है, यानी D से लेकर C तक आया है भवन की तरफ, ठीक है। चलिए